भक्तजनों, अब हम गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माता मातंगी की कथा सुनते हैं। माता मातंगी मतंग ऋषि की पुत्री है और इनकी कथा अति पावन है। 10 महाविद्याओं में मातंगी देवी नवम महाविद्या के रूप में जानी जाती हैं। माता सती के 10 रूपों में से मातंगी माता को 9वां रूप माना गया है। माता रानी का यह रूप सबसे अनोखा है। वह इसलिए क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि भगवान को झूठन का भोग लगाया जाता हो, लेकिन माता रानी के इस रूप को हमेशा झूठन का भोग लगाया जाता है। माता का यह स्वरूप जानकर आप भी इसके पीछे के रहस्य को जानने को उत्सुक होंगे, जिसे मातंगी रहस्य भी कहा जाता है। मातंगी माता का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि उन्हें हमेशा झूठे खाने का ही भोग लगाया जाता है। सामान्य तौर पर हम सबसे पहले भगवान को भोजन का भोग लगाते हैं और उसके बाद उसे ग्रहण करते हैं। मातंगी देवी के लिए उल्टा किया जाता है और उन्हें हमारी झूठन का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे शिव पार्वती व विष्णु लक्ष्मी एक रोचक कथा जुड़ी हुई है। इसी कथा के फलस्वरूप ही माता मातंगी की उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद से ही 10 महाविद्याओं में एक नाम मातंगी का लिया जाता है, जिनकी गुप्त नवरात्रों में पूजा की जाती है। ऐसे में आज यह कथा आपको अति पावन पवित्र करेगी। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती है। मातंगी महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण ना होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय किया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से 9वीं माता मातंगी थी। माता मातंगी के कुछ रहस्य हैं, अब इन्हें जानते हैं। मातंगी माता का जन्म किस उद्देश्य से हुआ था? तो माता सती ने अपनी विद्याओं में से एक रूप माता मातंगी का दिखाया था, लेकिन उनका असल में प्राकट्य कैसे हुआ था, इसके बारे में जानना भी आवश्यक है, ताकि उनके बारे में अधिक जाना जा सके। इसके पीछे भी एक रोचक कथा जुड़ी हुई है, जिस कारण माता रानी के इस रूप को झूठन का भोग लगाया जाता है। दरअसल एक बार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ कैलाश पर्वत भगवान शिव व माता पार्वती से मिलने गए। भगवान विष्णु अपने साथ भोजन भी लेकर गए, जिसे उन्होंने शिव व पार्वती को खाने के लिए दिया। जब शिव व पार्वती उस भोजन को खाने लगे तो थाली में से भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया। भोजन के उन्हीं झूठन अंश में माता मातंगी का जन्म हुआ। इसी कारण माता रानी के मातंगी रूप को हमेशा झूठन का भोग लगाया जाता है। झूठन में से उत्पन्न होने के कारण उनका एक नाम उच्छिष्ट मातंगनी भी पड़ा, अर्थात जिसे बचे हुए भोजन या झूठे का भोग लगाया जाए। भगवान शिव का एक नाम मतंग भी है। उनकी पत्नी होने के कारण माता रानी के इस रूप का नाम मातंगी पड़ा। मातंगी से तात्पर्य माता दुर्गा व माँ सरस्वती के रूप से भी है। मातंगी देवी को भगवान शिव के मातंग रूप के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। इस प्रकार शिव पार्वती या
शिव सती प्रसिद्ध है, ठीक उसी तरह मातंगी मतंग भी प्रसिद्ध है। देश के कई हिस्सों में शिव की मतंग रूप में और पार्वती की मातंगी रूप में पूजा की जाती है। माँ का रूप कई अर्थों में माता सरस्वती के समान है, इसलिए इन्हें तांत्रिक सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। माता रानी एक सोने से सुसज्जित सिंहासन पर विराजती हैं। उनका वर्ण गहरा हरा है तथा उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। सोने के कई आभूषण भी माता रानी ने धारण किए हुए हैं। उनके सिर पर एक मुकुट है जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है। उनके केस खुले हुए हैं तथा 3 नेत्र हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं जिनमें उन्होंने तलवार, फंदा व अंकुश पकड़े हैं। एक हाथ अभय मुद्रा में है। माता रानी के कुछ अन्य रूपों में उन्हें दूसरी वस्तुएं पकड़े हुए दिखाया गया है, जैसे कि खड्ग, जपमाला या पुस्तिका आदि इत्यादि। उनके सामने माँ सरस्वती के समान वीणा रखी हुई है। इस कारण उन्हें कला व संगीत की देवी भी माना जाता है। माँ के कुछ चित्रों में उनके 4 हाथ से अधिक हाथ दिखाए गए हैं, जिनसे वे वीणा को भी पकड़े हुए हैं। माता मातंगी का मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंग्यै फट स्वाहा। यह तो मातंगी देवी का मुख्य मंत्र हो गया, जिसका आप जाप कर सकते हैं। हालांकि उनसे जुड़ा एक बीज मंत्र भी है, जिसे हम सभी मातंगी देवी बीज मंत्र के नाम से जानते हैं। आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। इस तरह से आपने मातंगी देवी मंत्र व बीज मंत्र दोनों के बारे में जानकारी ले ली है। यदि आप मातंगी देवी की साधना करना चाहते हैं तो आपको दोनों मंत्रों का विधि सहित जाप करना चाहिए। इससे आपकी हर एक मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। मातंगी साधना के लाभ। क्योंकि माता मातंगी का यह रूप माता सरस्वती के समान है, इसलिए इनकी साधना करने से हमें माता सरस्वती के पूजा का समान लाभ ही मिलते हैं। इससे व्यक्ति की बुद्धि व विद्या का विकास होता है तथा वाणी मधुर होती है। मातंगी माता के आशीर्वाद से मनुष्य को कला व संगीत के क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलती है। इसके अलावा मातंगी माता की पूजा करने से किसी प्रकार के जादू टोना या माया से छुटकारा पाया जा सकता है। यदि किसी ने आपके ऊपर कोई टुटका या तंत्र किया है तो आप माता मातंगी की सहायता से उससे छुटकारा पा सकते हैं। तांत्रिकों के द्वारा माता मातंगी की पूजा किसी को वश में करने या उसे सम्मोहन में लेने के उद्देश्य से भी की जाती है। माता रानी के इस रूप की पूजा आम भक्तों के द्वारा कम व तांत्रिकों व साधुओं के द्वारा मुख्य रूप से की जाती है। माता मातंगी की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिससे वे 9 दिन महाविद्या मातंगी की पूजा करने का विधान है। माता मातंगी से संबंधित रुद्रावतार मतंगेश्वर रुद्रावतार हैं। अन्य मान्यताओं के अनुसार उन्हें मतंग ऋषि की पुत्री भी बताया गया है। इन्हें चांडालिनी के नाम से भी जाना जाता है। माता मातंगी का शक्तिपीठ मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ में स्थित है। आदिवासी जनजाति में माँ मातंगी अत्यधिक प्रसिद्ध व प्रिय हैं। इस तरह से आज आपने और हम सब ने मातंगी देवी के बारे में शुरू से लेकर अंत तक का संपूर्ण जानकारी ले ली है। इस बात का प्रमुखता के साथ ध्यान रखें कि आप मातंगी माता की पूजा अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही करें, अन्यथा बाद में चलकर आपको भी इसके दुष्प्रभाव देखने पड़ेंगे। जिस प्रकार मातंगी साधना के लाभ देखने को मिलते हैं, ठीक इसी तरह इनका गलत उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग में लेने पर हानि भी पहुंच सकती है। मुझे आशा है कि माता मातंगी की ये कथा आपको अवश्य ही पसंद आई हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे अगले आने वाले कथाओं की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। जय माता मातंगी।